वहीं नोएडा से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जीएसटी में कटौती के बाद वाहन उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए खुशखबरी आई है। परिवहन विभाग के अनुसार 22 से 30 सितंबर कुल 8,196 वाहन रजिस्टर्ड किए गए, जिनमें 3,678 दोपहिया और 2,283 कारें शामिल हैं। यह संख्या पिछले नवरात्र की तुलना में काफी अधिक है, जब सिर्फ 5,021 वाहन ही पंजीकृत हुए थे। और विभाग का कहना है कि कई वाहन अब भी रजिस्टर्ड होने बाकी है, जिससे यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। आरटीओ प्रशासन डॉक्टर सियाराम वर्मा ने बताया कि कुछ वाहन खरीदार नोएडा में गाड़ी लेकर दूसरे जिलों या राज्यों में पंजीकरण कराते हैं। जीएसटी में कमी के बाद वाहन खरीद में आई यह तेजी उद्योग जगत के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। अगर हम जीएसटी को लेकर के वाहनों की संख्या में वृद्धि की बात करें तो जीएसटी के पहले ठीक एक माह में लगभग 8,000 गाड़ियां बिकी थी जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुई थी। और जीएसटी यानी 22 सितंबर के बाद नवरात्रि की जो शुरुआत हुई थी उससे 10 दिनों के अंदर यानी 2 अक्टूबर तक हमारे यहाँ 6,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। और डीलरों से जो बातचीत की गई है उसके अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि लगभग 4,000 गाड़ियाँ उनके यहाँ और सेल हुई हैं जो बिक्री नहीं हुई हैं। इस तरह अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 10,000 की गाड़ियों की संख्या 10 दिनों में बिक्री हुई है। इससे राज्य सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई है। और अगर इसको हम विगत एक माह के सापेक्ष तुलना करें तो ये संख्या हमारी 15,000 से 18,000 के बीच में जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि विगत एक माह जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद के एक माह में लगभग 2 गुना की संख्या में गाड़ियों की बिक्री हुई है।